हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं किटो वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे ये अल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं हमें एक मिनी अल्ट सीजन देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अल्ट्स आपके लिए इस टाइम पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि आखिरकार अल्ट सीजन को ट्रेड किस तरह करा जाए, कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे जब हम अल्ट सीजन के अंदर आ रहे हैं, और हमें किस कॉइन से किस तरीके से क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ करीबन 8 पॉइंट्स के बारे में, जो कि अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इस अल्ट सीजन में अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर एक अच्छे से ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो और अच्छे तरीके से इस अल्ट सीजन को एंजॉय भी यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा, या फिर आप यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, वो आता है डोमिनेंस का। डोमिनेंस एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर यहाँ पे प्ले करती है, एंड डोमिनेंस हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्ट्स की ही नहीं बल्कि बिटकॉइन की भी चेक करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन अपनी जो डोमिनेंस है उसको यहाँ पे लूज करता है, और उसके अगर हम इक्वली देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर अल्टकॉइन अपनी जो डोमिनेंस है उसको इंक्रीज करते हैं, तो ये दो फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपको ये चीज़ बताते हैं कि हाँ, अभी एक अल्ट सीजन है, और कहीं ना कहीं जो अल्ट्स है उनमें पोटेंशियल है कि वो बिटकॉइन की टर्म्स में या फिर हम USD की टर्म में बात करें, वो यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और इस टाइम पे मे बी जो बिटकॉइन है वो शायद नीचे की तरफ रह सकता है, या फिर एक साइड मार्केट के अंदर चल सकता है। तो ये वो दोस्तों टाइम होता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, एक अल्ट सीजन यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है वो अल्ट सीजन 15 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड ये छोटी छोटी जो मोमेंटम्स हैं ये आप डोमिनेंस से पता करके देख सकते हो कि आने वाले 1-2 महीने में कब हमें जो अल्ट सीजन है वो आता हुआ यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है न्यूज़ एंड पार्टनरशिप। डेफिनेटली जब भी कोई अल्ट सीजन यहाँ पे आने का आपको लगता है कि हाँ, ये अल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऐसे अल्ट को पहले प्रेफरेंस दो, या उनमें एंट्रीज पहले आप ले सकते हो जिनकी कोई न्यूज़ है या फिर कोई पार्टनरशिप यहाँ पे अनाउंस होने वाली है। जैसे लेट सपोज करो कि आज 10 तारीख है और आज से 15 दिन बाद कोई अल्ट है जिसकी पार्टनरशिप्स या फिर कोई ना कोई उसका एक अच्छा खासा इवेंट आने वाला है, चाहे उसकी हाल्विंग हो, चाहे उसका हार्डफोक हो, इवन उसकी पार्टनरशिप हो, या फिर और भी कुछ उसके टेस्टनेट मिनट रिलीज हो रहे हो। तो इस पॉइंट पे हम ये देख सकते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, और उस प्रोजेक्ट को हम पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने अल्ट सीजन के अंदर। क्योंकि अगर न्यूज़ेस हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत सारी दुनिया भी उसको देख रही होगी, और यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उस कॉइन में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, यानी कि ज़्यादा लोग उसको बाय करने के लिए सोच सकते हैं, और इसके कारण उसकी जो प्राइजेस है वो जल्द से जल्द बढ़ भी सकते हैं, या फिर हमें ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में उससे बेनिफिट ज़्यादा उठा सकते हैं। क्योंकि अल्ट सीजन आता है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि कुछ अल्ट्स रनअप लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। हो सकता है 15-20 दिन तक वो एक ही रेंज में पड़े रहें एंड देन फिर रनअप लें। तो इससे बेटर तरीका है कि जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है हम उनकी तरफ जाएँ, ताकि हमें जो अल्ट सीजन का बेनिफिट है वो यहाँ पे ज़्यादा तौर पर मिल सके। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है दोस्तों कि आपको अल्ट सीजन के अंदर या अल्ट कॉइन्स के अंदर उन कॉइन के साथ यहाँ पे जाना चाहिए जो कि यहाँ पे बुलिश हो। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया कि बहुत सारे अल्ट्स ऐसे हैं जो कि मे बी नीचे की तरफ पड़े रह सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डॉगी कॉइन की, तो आप सभी को पता होगा कि जब भी वो पंप होता है, स्ट्रेटली पंप होता है, उसके बाद से फिर वो नीचे 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 की तरफ यहाँ पे रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अल्ट्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉइन यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दे रहा है तो ही हमें उसके अंदर एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो कॉइन और ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा एकदम हाई पे खरीदना है, बट अगर नीचे से वो एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, एज कम्पेयर उन कॉइन के जो कि या तो साइडवेज में पड़े या फिर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आगे पीछे हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमेशा बुलिश कॉइन के साथ ही आगे बढ़े। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों कि आपको ऐसे कॉइन को प्रेफरेंस देना चाहिए जो कि वीकली या फिर डेली लो के ऊपर बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं और अल्ट कॉइन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे अल्ट सीजन से ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे कॉइन को ढूंढो जो वीकली लेवल पे या फिर डेली लेवल के ऊपर ओवर सोल्ड हो चुके हैं, जहां से कि आप उनमें एक अच्छी बाइंग कर सकते हो और उनका रेट बहुत ज़्यादा कम हो। क्योंकि हो सकता है कि अल्ट सीजन में कुछ कॉइन पंप हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे, अगर अपना जो भी एक्सचेंज आप वो खोलते हो तो कोई सा कॉइन 30%, 40% पंप है और उसके अंदर घुसने की आप कोशिश करते हो। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जैसे बाय करते हो वहीं से वो कॉइन गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वीकली लेवल या डेली लेवल को चेक करो। अगर आपको चार्ट्स में ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आप एक बॉटम
बॉटम पे एंट्री कर सकते हो सकता है उस कॉइन को थोड़ा सा पंप होने में मे बी 2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन आपके लिए एक लो रिस्क वाला काम होगा क्योंकि आप कम भाव पे खरीदोगे तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी कम होगा और आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपने बॉटम के आसपास बाइंग करी है। तो जब वो कॉइन थोड़ा रिटर्न भी देता है आप एटलीस्ट अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल के आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि कभी भी पंप हुए कॉइन के साथ ना जाएं। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे कॉइन टॉप गेनर्स के अंदर हैं और लोग उसमें हड़बड़ी करके उसी कॉइन के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वो कॉइन जहाँ से बाय करा मे भी पॉसिबल होता है कि वहाँ से वो कॉइन गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड हड़बड़ी के चक्कर में उसमें अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हर कॉइन की एक साइकिल चलती है। अगर वो कॉइन ऊपर गया तो वो वापस नीचे आएगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% आ जाएगा, बट ये हो सकता है कि 30% आए, 20% आए, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर करेक्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉइन सीधे पंप हो जाए, क्योंकि अल्ट सीजन में भी ये चीज़ हो सकती है कि कॉइन एकदम से इतना शूट हो जाए 100% भी चले जाए और फिर आप वहाँ पे एंट्री करो, वो उसी टाइम पे पूरा की पूरा नीचे सरप्रेस होकर आपकी कैपिटल को 90% डाउन कर दें। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जब आप अल्ट सीजन में जा रहे हो किसी भी पंप कॉइन में ना घुसें। पंप कॉइन में अगर आपको घुसना है तो आप ये चीज़ देखो कि उसके छोटे टाइम फ्रेम्स में हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर वहाँ पे हमें कोई अच्छी एंट्री मिलती है जिसमें हमारा स्टॉप भी छोटा हो तो ही उसके अंदर जाना सही होगा, नहीं तो बिल्कुल भी ना जाए कि एक कैंडल पंप हुई और आपको लगे कि अरे ये तो कॉइन मेरे हाथ से निकल गया। बहुत सारे कॉइन है मार्केट में, 6000 से ज़्यादा कॉइन है। आपसे अगर एक कॉइन मिस होता है तो बाकी 5999 कॉइन आपका इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यस, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लेट सपोज आपने कोई भी अल्ट कॉइन एक 10 रुपये के भाव पे खरीदा और वो अल्ट कॉइन अब 20 रुपये का हो गया है, तो आप ये चीज़ का कोशिश करें कि अगर आपने 10 रुपये के ऊपर 100 रुपये लगाए थे और अब वो 200 रुपये हो गए तो कम से कम आपने जो 100 रुपये लगाए थे 80 रुपये या फिर 100 रुपये उसमें से वापस निकाल लें और उसको एक स्टेबल कॉइन के अंदर वापस से रख लें। आपका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आपने जो पैसा लगाया था एटलीस्ट वो वापस आ चुका है। अब जो भी पैसा बचा है अल्ट कॉइन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का पैसा है। तो अगर आप उस कॉइन को फिर ऊपर 10x 20x तक जितना भी आपका मन करे आप उसको खींच सकते हो और आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि इस कॉइन ने मुझे लॉस कर दिया और मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया था वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है और जो पैसा बाकी है वो सिर्फ प्रॉफिट का है। तो अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो भी आपके लिए बेटर है। अगर वो प्रॉफिट जैसे 20 का 30 रुपये पे जाता है तो आप उसमें से 50% और निकाल सकते हो ताकि आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो और बाकी का जो 50% बचा है जितना कॉइन जाना चाहता है आप उसके लिए वहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है दोस्तों वो आता है आपके फंड की सेफ्टी का। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स के अंदर भी फंस जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सडन पंप करके डंप करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फंड सिक्योर रहे, सेफ रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टॉप 100 कॉइन्स या फिर टॉप 50 कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करें, क्योंकि ये कॉइन ऐसे है कि अगर आप इसके अंदर मान लो स्टक हो भी जाते हो तो आने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी ये बनती है कि जो कॉइन्स है हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद से वापस से रैली देना स्टार्ट करें और एटलीस्ट आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ पे आपने खरीदा होगा वहाँ पे आप आके एग्जिट हो सकें। तो ये कोशिश करें कि अगर आप अपने फंड की सेफ्टी चाहते हैं तो उसको आप इस तरह डिवाइड भी कर सकते हो कि आपको रिस्की फंड के लिए आप एक अलग पैसा निकाल लो और एक सेफली फंड के लिए आप अलग पैसा निकालो और इससे आप दोनों ही जगह की जो अल्ट कॉइन है उनको बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सेफ्टी चाहिए अल्ट कॉइन के अंदर भी तो आप टॉप 50 या टॉप 100 कॉइन में से देख सकते हो, क्योंकि उनमें रिटर्न जो है वो भी अच्छा मिलेगा एंड सेफ्टी के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो एकदम लो सतोशी कॉइन्स है और उनके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी इतना ठीक ठाक नहीं है। अगला दोस्तों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्ट सीजन में हम सभी को हरियाली दिखती है और हो सकता है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ सब लोग भूल जाते हैं, वो है दोस्तों आपका मुनाफा को बुक करना या फिर आपके नुकसान को बुक करना। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी कॉइन के अंदर जा रहे हो तो आप उसका एक टारगेट अपने हिसाब से सेट करो और उस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज सेल करने की सोचो। ऐसा ना करो कि मैं इस कॉइन को लेता हूँ और ये जितना जाएगा उतना होल्ड करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ये चीज़ सोचते हो तो प्राइस ऊपर तो गया लेकिन वो वापस नीचे आ जाता है और शायद आप उसको बेच भी नहीं पाते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपको लगता है कि और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर बाई चांस वो कॉइन नीचे गिर जाता है तो थोड़ा सा नुकसान डेफिनेटली आपको देगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस होने से आपकी कैपिटल का सिर्फ छोटा सा पोर्शन का लॉस होगा। लेकिन अगर आपने वो कॉइन में आप फंस के रह गए तो फिर आपको 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं पड़ेगा कि कितने समय तक उस कॉइन के अंदर फंस के रहना पड़ेगा और आपका पूरा की पूरा जो कैपिटल है वो स्टक रहेगा। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस में थोड़ा सा नुकसान कर भी लिया तो आपका बाकी कैपिटल फ्री हो जाएगा, जिसको कि आप किसी और कॉइन में डाल के उसको रिकवर भी कर सकते हो या फिर आप उसको आगे ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी दोस्तों आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप अल्ट सीजन या फिर ट्रेडिंग के अंदर जा रहे हो और आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता है कि कैसे इनको ट्रेड करा जाता है, तो आप पहले टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करो। टेक्निकल स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स, ये 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूज़ेस और ये सब तो चलती रहेंगी,
कि ये तो एक पार्ट है इस पूरे की पूरे मार्केट का, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर आप फंडामेंटल्स को थोड़ा सा समझते हो किसी प्रोजेक्ट के तो आपके लिए और चीज़ आसान होगी, और अगर आप टेक्निकल्स को समझते हो तो एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट्स को लेना आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट भी की वो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे कि मैं आपको पर्सनली सिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट को जज करा जाता है। क्योंकि इस जगह पे अगर हम पैसा बनाने आए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमारे पास प्रॉपर स्किल्स हों, और प्रॉपर स्किल होंगी तो आप इस मार्केट को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे उन लोगों से जो लोग इसमें नहीं सीख के आ रहे हैं और अपने पैसे को यहाँ पे गंवा रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा अल्ट मार्केट के बारे में। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाइए कमेंट करिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं उससे ही मुझे आइडिया मिलता है कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए यहाँ पे जो वीडियोज़ है वो मैं यहाँ पे बना दूंगा। बाकी अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखकर नोटिफिकेशन पार कर दो, बाकी ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।